और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से वृंदावन तक आयोजित सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के सफल समापन के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस अपने धाम पहुंच गए हैं। उन्होंने सभी पदयात्रियों का आभार जताते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने हिंदुओं का एक ज्वार भाटा देखा, सड़क पर चलता हुआ समुद्र देखा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हनुमान जी के प्रभाव से ही यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई है, यानी बिना किसी विघ्न के ये संपन्न हो गई। जबकि यात्रा के दौरान आतंकवादी पीछे लगे, फरीदाबाद में विस्फोटक मिला जिसका मकसद यात्रा को रोकना था। जिस तरह अंगूर की कीमत गुच्छे में है, अलग होने में नहीं है, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र का प्रण सभी के एकजुट बने रहने से ही पूरा हो पाएगा। बाबा बागेश्वर ने 10 दिन की हिंदू एकता पद यात्रा निकाली थी जो दिल्ली से मथुरा तक की थी। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, जिस पद यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होती है, सफलतापूर्वक उसको अंजाम दे दिया जाता है, यानी संपन्न जब देखा गया तो बड़ी संख्या में यहाँ देखिए किस तरह से हिंदू संगठन के जो लोग हैं या सनातनी जो है वो मौजूद रहे और बाबा बागेश्वर जो है प्रफुल्लित पूरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब कल वो अपने धाम में पहुंचे थे और उन्होंने दरबार लगाई थी तो वो लगातार जो था अपने यात्रा के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा, यही संदेश दिया कि जो हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि एकता में ही जो है वो ग्रोथ है। वो लगातार एग्जाम्पल्स भी दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र लगातार जो है, हमने सुना है बाबा बागेश्वर को कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू एकजुटता की बात की और लगातार जो है वो उनकी जो लड़ाई है वो जातिगत जो मतभेद है उसको मिटाने की है। और जो जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने कहा कि एक तरह की साजिश थी कि ये यात्रा भी ना शुरू हो और कई ऐसी बाधाएं आई बीच में कि उन्हें लगा कि अब यात्रा जो है नहीं हो पाएगी या हो रही है तो रुक जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा तमाम बाधाओं के बावजूद यात्रा बहुत अच्छी हुई और संपन्न हुई, क्योंकि आतंकी हमला हुआ, उनकी तबीयत भी बिगड़ी, 104 बुखार आया, उसके बाद बहुत सारे जो बारूद और आरडीएक्स और वो सब भी बरामद किए गए जहां से उनकी यात्रा निकल रही थी। तो उन्होंने कहा तमाम व्यवधानों के बिल्कुल मुक्ता, कश्मीर तक भी एक यात्रा जो है, इस यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद कश्मीर की भी यात्रा होगी। अब ऐसे में जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है उन्होंने कहा मैं हर वक्त मौजूद रहूंगा। बाबा बागेश्वर भी मौजूद रहेंगे उसमें, इसका जिक्र क्या उन्होंने किया? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने अभी जो है अपनी इस यात्रा के बारे में कल जो है जिक्र नहीं किया। कल जो उन्होंने दरबार लगाया था और उसमें जो वो उन्होंने जो बात की है, जो अपने भक्तों से उन्होंने बातचीत की और जो संदेश दिया, उन्होंने जो अभी जो यात्रा हुई वो लगातार उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उनकी ये यात्रा में व्यवधान आए, लेकिन वो व्यवधानों को दूर करके वो यात्रा सफल हुई और कैसे वो सफल हुई और क्या जो है संदेश गया। लगातार उन्होंने बात जो की है वो हिंदू एकजुटता की है, जाति मतभेद मिटाने की है, हिंदू राष्ट्र को बनाने की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ बाबा बागेश्वर ने जो है इस यात्रा के संपन्न होने के बाद जो पदयात्री थे उनको संदेश दिया है।